हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग ने लैनी को रिजेक्ट कर दिया था और इरिटेट होकर उसने उसे थोड़ा सा डांट भी दिया था, जिस वजह से लैनी बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। घर पहुंचकर वो तोड़फोड़ कर रही थी। किसी की भी उसके कमरे में जाने की हिम्मत नहीं हुई। जब वांगजी और शिचन वापस घर आए तो उन्होंने देखा कि घर के सारे सर्वेंट चुपचाप हॉल में खड़े हैं। वांगजी के पूछने पर सर्वेंट्स ने उसको सब कुछ बता दिया था। वो दौड़कर लैनी के कमरे में गया। बहुत मुश्किल से उसने उससे दरवाज़ा खुलवाया। लैनी ने दरवाज़ा खोला और वो रोते रोते वांगजी को हक करके कहती है, गगा। शिचन भी पीछे से आ गया था। जब उसने कमरे की हालत देखी तो वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गया था। पूरा कमरा लैनी ने बर्बाद कर दिया था। वांगजी कहता है, लैनी क्या हुआ है, तुम इतना रो क्यों रही हो, मुझसे कहो। शिचन भी उसे देखकर परेशान था। लैनी ने वांगजी को सब कुछ बताया कि वो विंग को पसंद करती है और विंग ने उसे रिजेक्ट कर दिया है। वो रोते रोते कहती है, गगा मुझे वे सीनियर किसी भी हालत में चाहिए, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। वांगजी तो उसे कंसोल करने पे लगा हुआ था, लेकिन शिचन को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उसने लैनी को समझाया कि ये सब कुछ बिल्कुल भी सही नहीं है। विंग कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर वो उसे पसंद नहीं करता है तो वो उसे फोर्स नहीं कर सकती है। शिचन की बात सुनकर लैनी और भी ज़्यादा रोने लगी। इसलिए वांगजी ने अपने भाई से कहा, गगा आप कुछ मत कहिए, इस मैटर को मैं देख लूँगा। इस पर शिचन उससे कहता है, वांगजी तुमने इसे बहुत सर पर चढ़ा रखा है। विंग एक इंसान है, वो कोई चीज़ नहीं है जो तुम लाकर इसे पकड़ा दोगे। लैनी तुम्हारा बचपना बहुत हुआ, इस तरीके की हरकतें मत करो। अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं ये सब कुछ अंकल को बताऊंगा, तुम समझ रही हो ना। लैनी तो शिचन को देख ही नहीं रही थी। वांगजी कहता है, ब्रदर प्लीज़ आप उसे रुला क्यों रहे हैं, इस बारे में मैं देख लूँगा। शिचन तो गुस्से में वहाँ से चला गया था। उसे पता है वांगजी लैनी के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसने भी सोच लिया है अगर अब की बार वांगजी ने लैनी के लिए किसी और को परेशान किया तो बिल्कुल भी चुप नहीं रहेगा। वांगजी ने जैसे तैसे लैनी को समझाया कि वो इस तरीके से ना रोए, वो कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा। लेकिन अपने कमरे में बैठा वांगजी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। लैनी विंग के बारे में बात कर रही है, उस लड़के के बारे में। उसके दिमाग में विंग का चेहरा आ रहा था। विंग के बारे में सोचकर ही उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था और उसे अपने पेट में अलग सी गुदगुदी महसूस हो रही थी। लैनी विंग को पसंद करती है, ये बात सुनकर उसे थोड़ा कॉन्फ्लिक्टेड फील हो रहा था, लेकिन उसे ये खुद ही मालूम नहीं है कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कहीं ना कहीं वो विंग की तरफ अट्रैक्टेड हो रहा था। अपनी 2 मीटिंग्स के बाद वो ये होप कर रहा था कि फिर उसे विंग कहीं मिल जाए और वो उससे बात कर सके, लेकिन अब ये और बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। थोड़ी देर सोचने के बाद वांगजी ने सॉन्गलैन को कॉल किया और उसने उससे विंग की सारी डिटेल्स निकलवाई। अब चाहे वांगजी जो कुछ भी फील करता हो, लेकिन लैनी के सामने वो सब कुछ भूल जाता है। वो ये सब सोच ही रहा था, तभी लैनी उसके कमरे में आ गई। वांगजी ने उसे देखकर कहा, क्या हुआ है। इस पर लैनी कहती है, गगा अब क्या करोगे। इस पर वांगजी कहता है, तुम क्या चाहती हो, मैं क्या करूं। मैं तुम्हारे लिए उससे बात करूंगा। लैनी को पता है उसका भाई सब कुछ कर सकता है, लेकिन किसी से इस तरीके की बात नहीं कर सकता है। वो कहती है, गगा मुझे पूरा यकीन है वे सीनियर नहीं मानेंगे, अगर उन्हें मानना होता तो वो मेरी बात मान जाते। वांगजी ने उसे कन्फ्यूजन में देखा। वो कहता है, तो फिर तुम क्या चाहती हो, मैं क्या करूं। इस पर लैनी कहती है, आप कुछ भी कीजिए, लेकिन मुझे वे सीनियर चाहिए, बस मैं और कुछ भी नहीं जानती हूँ। फिर वो वहाँ से चली गई। वांगजी बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड फील कर रहा था। उसके लिए ऐसे काम करना बहुत आसान है, लेकिन विंग के बारे में सोचकर ही उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। उसने सॉन्गलैन से कहा कि वो विंग के साथ उसकी एक मीटिंग फिक्स करे। सबसे अच्छा ऑप्शन बात करना ही होगा। जब विंग को पता चला कि लान वांगजी उससे मिलकर बात करना चाहता है तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। आखिर वो उससे किस बारे में बात करना चाहता है। क्या वो उसे न पहचानने के लिए उससे नाराज़ है या फिर बात कुछ और है। जब उसने इस बारे में अपने दोस्तों को बताया तो वैसांग ने तो पहले ही कह दिया था, वे ब्रदर मैं सच कह रहा हूँ, ज़रूर लैनी ने कुछ कहा होगा। विंग को भी कहीं ना कहीं ऐसा ही कुछ लग रहा था, लेकिन अब बात जो भी होगी वो तो लान वांगजी से बात करके ही पता चलेगी। सॉन्गलैन ने विंग को एड्रेस सेंड कर दिया था कि उसे वांगजी से कहाँ पर मिलना है। अभी विंग उस बड़े से होटल के सामने था जो एड्रेस सॉन्गलैन ने उसे भेजा था। तभी सॉन्गलैन ने उसे देख लिया तो वो विंग के पास जाकर कहता है,
मिस्टर वे, प्लीज़ मेरे साथ आइए। विंग सॉन्गलैन से पूछ रहा था कि आखिर वांग जी को उससे क्या बात करनी है, लेकिन सॉन्गलैन ने उसे कोई भी जवाब नहीं दिया। वो कहता है, आप ये सब कुछ बॉस से पूछ सकते हैं, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। वो विंग को लेकर एक कमरे में गया जहाँ पर वांग जी पहले से ही था। सॉन्गलैन वहाँ से चला गया। विंग तो वांग जी को देखकर बहुत ही ज़्यादा घबरा रहा था। वो कहता है, मिस्टर लैन, आप मुझसे बात करना चाहते थे? वांग जी ने विंग को देखा। विंग एज यूजुअल ब्यूटीफुली लग रहा था। वांग जी दरवाजे के पास गया और उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। ये गेस्चर देखकर विंग पैनिक हो गया था। वो वांग जी को देखकर कहता है, ये आप क्या कर रहे हैं? आप दरवाज़ा क्यों बंद कर रहे हैं? आपको मुझसे क्या बात करनी है? हम बाहर बात कर सकते हैं। वांग जी ने बिना देखे उससे कहा, तुम इतना पैनिक क्यों हो रहे हो? मुझे सिर्फ तुमसे बात करनी है। ऐसा तो है नहीं मैं तुम्हें खा जाऊंगा। वांग जी की आवाज़ विंग को बहुत ही ज़्यादा इंटिमिडेटिंग लग रही थी और साथ ही जिस तरीके से आज वो दिख रहा है वो भी विंग को नर्वस कर रहा था। विंग कहता है, आपको क्या बात करनी है? इस पर वांग जी कहता है, वे वुशियन, मुझे ज़्यादा घुमा फिरा कर बातें करनी नहीं आती है। बात सिंपल सी है। मैं तुमसे यहाँ लैनी के बारे में बात करने आया हूँ। वो तुम्हें पसंद करती है। विंग ने एक गहरी सांस ली। वो जानता ही था कि ऐसा ही कुछ होगा। विंग पोलाइटली कहता है, मिस्टर लैन, देखिए, मैं आपकी बहन की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मैं उसके लिए ऐसा कुछ भी फील नहीं करता हूँ। विंग सोच रहा था कि लैनी एक इमेच्योर लड़की है, इसलिए वो उसकी बात नहीं समझ पाई, लेकिन उसका भाई लान वांग जी वो तो समझदार है, वो तो उसकी बात समझ लेगा। वांग जी विंग के पास आया। वो उससे कहता है, वे वुशियन, लैनी में क्या कमी है? वो ब्यूटीफुल है, रिच है और तुमसे प्यार भी करती है। इससे ज़्यादा तुम्हें क्या चाहिए? इस पर विंग कहता है, ये सब कुछ इनफ नहीं है। भले ही लैनी मुझसे प्यार करती होगी, लेकिन मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ और फीलिंग्स को आप किसी पर थोप नहीं सकते हैं। इस पर वांग जी ने स्माइल किया, लेकिन विंग को उसकी स्माइल बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। उसके शरीर में गूस बम्स आ रहे थे। उसने विंग को देखकर कहा, लैनी ने मुझसे जो भी मांगा है मैंने उसे हमेशा दिया है। इस बार वो चाहती है कि तुम उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो और उसने मुझसे ये बात कही है। उस पर विंग उसे देखकर कहता है, तो आपका मतलब है कि वो जो कुछ भी कहेगी अब बिना सोचे समझे वो काम करेंगी? इस पर वांग जी कहता है, वो मेरी इकलौती बहन है, मैं उससे प्यार करता हूँ और बस उसे खुश देखना चाहता हूँ और उसकी खुशी तुम्हारे साथ है। और जहाँ तक मुझे लगता है तुम्हारे लिए ये इतना मुश्किल नहीं है। वांग जी की बात सुनकर विंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने अपने हाथों को टाइटली कस लिया था। वांग जी को देखकर कहता है, मिस्टर लैन, आपकी बहन आपसे जो भी मांगती है आप वो उसे दे देते हैं, लेकिन मैं कोई सामान नहीं हूँ, कोई चीज़ नहीं हूँ जो आप उसे उठाकर दे देंगे। मैं एक इंसान हूँ, मेरी भी फीलिंग्स हैं, और अगर मैं आपकी बहन के बारे में कुछ फील ही नहीं करता हूँ तो फिर आप मुझसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। आई होप कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे। अगर आपका हो गया हो तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। विंग दरवाज़ा खोलने ही वाला था, लेकिन तभी वांग जी कहता है, तुम्हारे फादर लैन कॉरपोरेशन में एक एम्प्लॉई है और तुम्हारी मदर गूसू लैन हॉस्पिटल में एक नर्स की तरह काम करती है। विंग ने मुड़कर वांग जी को देखा। वांग जी ने विंग की तरफ एक स्माइल की। अभी उसके पास और कोई भी रास्ता नहीं है। उसने सोचा था कि विंग उसकी बात मान जाएगा, लेकिन अब विंग उसकी बात नहीं मान रहा है तो उसे अपने तरीके से काम करना पड़ेगा। विंग कहता है, आपका क्या मतलब है? वांग जी उसके पास आया। वो उससे कहता है, तुम एक स्कॉलरशिप स्टूडेंट हो। गूसू यूनिवर्सिटी जैसी बड़ी यूनिवर्सिटी की फ़ीस तुम अफोर्ड नहीं कर सकते हो। तो वे वुशियन, क्या तुम अपना लास्ट सेमेस्टर पूरा नहीं करना चाहते हो? या फिर तुम अपने पेरेंट्स के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हो? तुम चाहते हो कि वो आगे से काम पर ना जाएं? क्या तुम ऐसा कुछ चाहते हो? वो विंग की आंखों में देख रहा था। विंग जिसकी आंखें धीरे धीरे ग्लिटरी होने लग गई थी, उसकी आंखों में आंसू बनने लग गए थे। उसने अपनी रुआंसी आवाज़ में कहा, मिस्टर लैन, क्या मुझे थ्रेट कर रहे हैं? उसकी आंख से वो आंसू बह गया था। वांग जी को देखकर बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। उसे अपने हार्ट में एक अजीब सी टाइटनेस फील हो रही थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा कि उसे ऐसा क्यों फील हो रहा है। अपना काम निकालने के लिए लोगों की कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाना उसे अच्छे से आता है, और ना ही इस काम को करने के लिए उसे कभी भी बुरा लगा है।
और यहाँ पर तो बात उसकी फैमिली की है, उसकी बहन की है। तो अभी उसे इतना स्ट्रेंज क्यों फील हो रहा है? उसने गहरी शाई की और विंग का आंसू पोंछा। जैसा उसने सोचा था, विंग की स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। वो कहता है, विंग, ये इतनी बड़ी बात नहीं है। तुम लैनी का प्रपोजल एक्सेप्ट कर सकते हो, तुम्हें इससे फ़ायदा ही होगा। विंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन साथ ही उसे बहुत ही ज़्यादा हेल्पलेस फील हो रहा था। आखिर वांग जी के सामने वो कर ही क्या सकता है? उसकी वजह से उसकी फैमिली को भी दिक्कत हो सकती है। लेकिन इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि वांग जी जो कुछ भी कहेगा वो विंग मान जाएगा। इसलिए विंग ने जोर से वांग जी के हाथ को अपने चेहरे से हटाया। उसे धक्का देकर कहता है, मिस्टर लान, आप इस तरीके से मुझे थ्रेट नहीं कर सकते हैं। वो स्कॉलरशिप मैंने खुद से कमाई है। अगर आपने ऐसा कुछ भी किया तो मैं आपकी कंप्लेन कर दूंगा। उसकी बात सुनकर वांग जी ने चकल किया। विंग उसे देखकर कहता है, एक बड़ा भाई होने के नाते आपको मुझे थ्रेट करने के बदले अपनी बहन को समझाना चाहिए। आपको क्या लग रहा है ये सब कुछ करके आप उसे खुश रख पा रहे हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। विंग फिर से दरवाजे की तरफ मुड़ गया था तो वांग जी उससे कहता है, विंग, मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूँ, तुम इस बारे में सोच सकते हो। मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि तुम खुद को और खुद की फैमिली को बिल्कुल भी मुसीबत में नहीं डालना चाहते हो। बस कुछ ही टाइम की बात है, लैनी का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो। आई एम श्योर कुछ ही टाइम में उसका मन तुमसे ऊब जाएगा। उसके बाद वो तुम्हारा पीछा खुद ही छोड़ देगी। लेकिन अभी के लिए वो तुम्हें अपने साथ चाहती है और इस बारे में मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। विंग को वांग जी की बातें सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। आखिर ये किस तरीके का इंसान है? अपनी बहन को समझाने के बजाय ये उसे इस तरीके की उल्टी सुल्टी बकवास कर रहा है। उसने गुस्से में वांग जी की तरफ देखा और फिर ज़ोर से दरवाज़ा बंद करके वो वहाँ से चला गया। उसे इस इंसान से बिल्कुल भी बात नहीं करनी है। घर आकर विंग बहुत ही ज़्यादा परेशान था। किसी भी काम में उसका मन नहीं लग रहा था। उसकी माँ और बाबा ने जब उससे रीज़न पूछा कि वो आज इतना परेशान क्यों है, तब भी विंग ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो उन्हें परेशान नहीं करना चाहता है। दूसरी तरफ वांग जी भी परेशान था। उसे लगा था कि विंग उसकी बात मान जाएगा, लेकिन अब विंग उसकी बात नहीं मान रहा है। न जाने क्यों वो विंग को सच में हर्ट नहीं करना चाहता है, लेकिन लैनी के सामने वो मजबूर है। वो कुछ भी नहीं कर सकता है। अगर विंग सीधे सीधे उसकी बात नहीं मानेगा तो उसे टेढ़ा रास्ता अपनाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट डे विंग अपने दोस्तों के साथ अपने क्लासरूम में बैठा हुआ था। उसके दोस्त उसे ही देख रहे थे। आज इसका मूड इतना ज़्यादा ख़राब क्यों है? उन्होंने पूछने की कोशिश भी की, लेकिन विंग ने कुछ नहीं कहा। तभी एक टीचर आकर विंग से कहता है कि उसे डीन बुला रहे हैं। विंग जब डीन के ऑफिस में पहुंचा तो डीन ने उससे कहा कि कुछ रीजंस की वजह से उसकी और कुछ स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप डिसकंटिन्यू कर दी गई है। इसलिए विंग को इस सेमेस्टर की फ़ीस खुद से पे करनी पड़ेगी और उसके पास सिर्फ एक ही वीक का टाइम है। विंग कहता है, लेकिन सर ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे मार्क्स बिल्कुल अप टू डेट हैं, तो मेरी स्कॉलरशिप डिसकंटिन्यू कैसे हो सकती है? इस पर डीन कहता है, देखो विंग, मैं जानता हूँ तुम एक बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हो, लेकिन रीज़न्स हमें भी मालूम नहीं है। तुम जानते हो कि ये स्कॉलरशिप कौन स्पॉन्सर करता है, राइट? ये सुनते ही विंग सब कुछ समझ गया था, इसलिए वो डीन के ऑफिस से बाहर आ गया। उसके दोस्तों ने जब उससे पूछा कि क्या बात हो गई है, तो विंग ने उन्हें सब कुछ बता दिया। ये सुनकर तो जियांग चेंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया। वैसांग कहता है, वे ब्रदर, मैंने आपसे कहा था वो लड़की आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। विंग गहरी सांस लेकर कहता है, मुझ तक तो ठीक है, लेकिन मुझे अब डर लग रहा है, कहीं उसने माँ और बाबा को नुकसान पहुँचाए तो मैं क्या करूँगा? जियांग चेंग गुस्से में आकर कहता है, ऐसे कैसे करेगा? विंग, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, इस बारे में मैं बाबा से बात करूँगा, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। वैसांग उसे समझाकर कहता है, जियांग चेंग, इतना अग्रेसिव मत हो। मुझे नहीं लगता है कि तुम्हारे बाबा लान वांग जी के खिलाफ कुछ भी कर सकते हैं। विंग तो बहुत ही ज़्यादा सैड हो गया था। ये लैनी उसके लिए कितनी बड़ी मुसीबत बनकर आई है। जब विंग घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके बाबा आज जल्दी काम से आ गए थे। विंग अपने बाबा के पास जाकर कहता है, आज आप जल्दी काम से आ गए, माँ कहाँ पर है? इस पर उसके बाबा ने उसकी तरफ देखा। वो कहते हैं, आशियन, तुम इतना परेशान क्यों हो? क्या हुआ है? क्या कॉलेज में कुछ प्रॉब्लम है? इस पर विंग ने हेड शेक करके कहा, नहीं, सब कुछ ठीक है। माँ कहाँ पर है?
इस पर उसके बाबा कहते हैं तुम्हारी माँ अभी काम से नहीं आई है। विंग कहता है तो आप क्यों जल्दी आ गए? उसे डर लग रहा था कि उसके बाबा उससे क्या कहेंगे। इस पर उसके बाबा ने स्माइल करके कहा आज मेरा काम इतना ही था, इसलिए मैंने सोचा कि हाफ डे ले लूँ, इसलिए मैं आ गया। अपने बाबा की बात सुनकर विंग को थोड़ी राहत महसूस हुई। तभी उसका फ़ोन बजा। विंग ने देखा कि कोई अननोन नंबर है। जब उसने कॉल उठाया तो आवाज़ सुनकर ही वो पहचान गया कि ये पर्सन कौन है, इसलिए वो जल्दी से अपने कमरे में आया। वो गुस्सा करके कहता है तुम्हारे पास मेरा नंबर कहाँ से आया? इस पर वांग जी स्माइल करके कहता है क्या तुम्हारा नंबर पाना इतना मुश्किल है? विंग कहता है मेरी स्कॉलरशिप वो तुमने बंद कराई है ना? तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे इस तरीके से डराओगे तो मैं तुम्हारी बात मान जाऊँगा? तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। इस बात पर वांगजी से कहता है विंग मैं तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ, तुम मेरी बात मान क्यों नहीं रहे हो? ये कुछ टाइम की बात है, मेरा यकीन करो। लैनी ज़्यादा देर तुम्हारे साथ नहीं रहेगी, उसे बस तुमसे अभी अट्रैक्शन है, इसलिए वो तुम्हारे साथ होना चाहती है। बस कल उससे प्यार से बात करना। और उसके बाद वांगजी ने कॉल कट किया। विंग को इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसका मन कर रहा था कि वो ये फ़ोन ही तोड़ दे, लेकिन वो ऐसा भी नहीं कर सकता है। लेकिन चाहे कुछ भी हो, विंग लैनी का प्रपोजल बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो नहीं कर सकता है। अब तो उसे लैनी को देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। आखिर कोई इतना ढीठ कैसे हो सकता है? नेक्स्ट डे लैनी ने उसे फिर से अप्रोच किया, लेकिन विंग ने उसे गुस्से में बहुत कुछ सुना दिया। विंग को पता है इसका रिजल्ट क्या होगा, लेकिन वो इस तरीके से डर तो नहीं सकता है ना। ऐसे कोई उस पर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है। लैनी ने ये सारी बात वांगजी को बताई। वो वांगजी पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रही थी कि उसने उसके लिए कुछ भी नहीं किया। वो दिन भर अपने कमरे में बैठी रो रही थी, उसने वांगजी से भी बात नहीं की। दूसरी तरफ विंग इस बात से परेशान था कि वो कैसे अपने पेरेंट्स से कहेगा कि वो उसके इस सेमेस्टर की फ़ीस भर दें। उसे पता है ये फ़ीस बहुत ज़्यादा है, उसके पेरेंट्स की बहुत सी सेविंग्स इसमें चली जाएंगी। जियांग चेंग ने उसे सजेस्ट किया कि क्यों ना वो इस बारे में शिजन से बात करे। शिजन लान वांगजी को समझाएगा, वो अपने बड़े भाई की बात ज़रूर मानेगा। लेकिन विंग को ये सब कुछ बिल्कुल भी सही नहीं लगा। आखिर वो शिजन को इस मामले में नहीं घसीट सकता है। जियांग चेंग उससे कहता है तुम्हें ज़रूर सर से बात करनी चाहिए, मुझे नहीं लगता है कि उन्हें इस बारे में कुछ भी मालूम है, वरना वो ऐसा कुछ भी नहीं होने देते। लेकिन विंग ने जियांग चेंग की बात नहीं मानी। रात को वो अपनी माँ के साथ बैठा हुआ था। वो कहता है माँ पापा को आज इतनी देर क्यों हो गई? इस पर उसकी मदर कहती है पता नहीं, अगर तुम्हें भूख लगी है तो मैं तुम्हें खाना दे देती हूँ। इस पर विंग कहता है नहीं, पापा का इंतज़ार करते हैं। जब वे चांग से घर पहुँचे तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान लग रहे थे। विंग सब कुछ समझ गया था कि ज़रूर वांगजी ने कुछ न कुछ तो किया है। भले ही वो विंग के सामने मुस्कुरा रहे थे, उसे कुछ भी फील नहीं होने दे रहे थे, लेकिन विंग समझ गया था, इसलिए उसने पूछ ही लिया बाबा क्या हुआ है? इस पर वे चांग से कहता है कुछ भी नहीं है विंग, तुम खाना खाओ। लेकिन विंग नहीं मानने वाला था। वो कहता है मैं जानता हूँ कुछ हुआ है, क्या आप मुझे नहीं बता रहे हैं? कांगसी सनरिन ने भी बहुत बार पूछा और विंग ने भी। तब जाकर वे चांगसी ने उन्हें बता दिया कि लान वांगजी ने उससे कहा है कि कुछ टाइम वो काम पर ना आए। उसने कोई रीज़न नहीं बताया, बस इतना ही कहा। वे चांगसी तो बहुत परेशान था। वो कहता है मुझे मालूम ही नहीं है क्या कि ऐसा हो क्या गया जिन्होंने मुझे काम पर आने से मना कर दिया। विंग ने अपनी मुट्ठियाँ टाइटली कस ली थी। उसे वांगजी पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। कांगसी सनरिन वे चांगसी को कंसोल कर रही थी कि ज़रूर कुछ हुआ होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। विंग को अभी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपने पेरेंट्स से कैसे कहे कि उसे फ़ीस सबमिट करनी है। अब तो एक वीक का टाइम भी ख़त्म होने को है। दूसरी तरफ जियांग चेंग ने शिचन को सब कुछ बता दिया था। भले ही विंग ने उसे मना किया था, लेकिन जियांग चेंग को लगा कि अगर शिचन को इस बारे में पता होगा तो वो ज़रूर वांगजी से बात करेगा। और यही हुआ। शिचन घर जाकर वांगजी से कहता है वांगजी मैंने तुमसे कहा था ना कि लैनी की बात मत सुनो, ये तुमने क्या किया? वांगजी कहता है गगा इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इस पर शिचन कहता है वांगजी मैं जानता हूँ कि तुम लैनी के लिए कुछ भी कर सकते हो, लेकिन क्या अब तुम सही और गलत में फ़र्क करना भूल गए हो? तुम उसकी बचकानी हरकतों को बढ़ावा दे रहे हो, ये सब कुछ बिल्कुल भी सही नहीं है। अंकल को मालूम होगा तो वो बहुत गुस्सा करेंगे।
और तुमने विंग की स्कॉलरशिप रोक ली। तुम्हें पता भी है वो कितनी मेहनत करता है उस चीज़ के लिए। वांग जी ने इस बात पर कोई जवाब नहीं दिया। फिर वो कहता है, गगा, मैं चाहता हूँ कि लैनी खुश रहे, बस। इस पर शिचन कहता है, वांग जी, तुम्हें इसे समझाना चाहिए। तुम उसके ज़्यादा करीब हो, उससे बात करो, उसे समझाओ कि प्यार ऐसे नहीं होता है, फीलिंग्स ऐसी नहीं होती हैं, ये सिर्फ बचकानी हरकतें हैं, बेवकूफ़ियाँ। ये सब कुछ बंद कर दो और हाँ, विंग की स्कॉलरशिप उसे वापस करो। इस बारे में मैं अब तुमसे ज़्यादा बात नहीं करूँगा। इस बार शिचन भी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। इन दोनों की इन हरकतों से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया है। दूसरी तरफ वांग जी, वो सोच रहा था कि ब्रदर आप समझ क्यों नहीं रहे हैं। अगर वो ऐसा कुछ नहीं करेगा तो लैनी कुछ कर देगी और फिर वो विंग के लिए और भी बुरा होगा। वांग जी तो बस ये सोच रहा था कि कुछ टाइम के लिए विंग लैनी का प्रपोजल एक्सेप्ट कर ले। लैनी कुछ ही टाइम में उससे बोर हो जाएगी और फिर वो विंग का पीछा छोड़ देगी। तब विंग फिर से फ्री हो जाएगा। ये कुछ ही टाइम की बात है, लेकिन विंग है कि उसकी बात समझ ही नहीं रहा है। विंग को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। वो इस सारी मैस के बारे में सोच रहा था कि वो सब कुछ कैसे संभालेगा। और दूसरी तरफ वांग जी सिर्फ विंग के बारे में सोच रहा था। उसे पता है कि वो विंग के साथ गलत कर रहा है, लेकिन वो खुद को रोक भी नहीं पा रहा है। उसे बुरा तो लग रहा है, लेकिन फिर भी वो लैनी को खुश देखना चाहता है। अभी वो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन में है, कुछ भी समझ नहीं पा रहा, इसलिए जो उससे हो रहा है वो वही कर रहा है। हाय एवरीवन, आई होप कि आपको ये पार्ट पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।